मेरे से प्यार नहीं, मेरे पैसे से प्यार था और दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाकर उसके साथ शादी कर ली हैं और उनके साथ रह रही हैं। कहानी है भैया बन करके सैया वाला यहाँ पर कारनामा चल रहा है। पति को धोखा दिया जा रहा है। पति रंगे हाथ अपनी पत्नी को किसी और के साथ पकड़ते हैं और बताया जा रहा है कि ये पुराना लवर है। एक पति दो पत्नी। हाँ जी, एक पति दो पत्नी है उसकी सर। एक पकड़ी मिसरौली में रहती है। भगवान भविष्य में ना करे, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं उस पत्नी को रखने का योग्य नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। वो आएगी तो मेरे को जहर मार दे देगी। नमस्कार दोस्तों, देखिए कहते हैं कि जब शादीशुदा जिंदगी भी अच्छे से नहीं बीतती तो लोग कहते हैं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए। अभी मेरे साथ एक पुरुष है जिसकी पत्नी किसी और लवर से शादी कर लेती है और सबसे बड़ी बात है कि जिस लवर से शादी करती है वो भी पहले से शादीशुदा होते हैं और दो बच्चे के बाप होते हैं। सबसे पहले जानने का इसके प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है और काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ सर? ऐसा है कि हमारी शादी, हम बीरबल राम बलिया जिला के रहने वाले हैं। हमारा गांव बाछापार पड़ता है। मेरी शादी 24 अप्रैल 2012 को ग्राम मिसरौली में शादी हुई थी। हम 24 अप्रैल को शादी हुई। हम हिंदू रीति रिवाज के साथ बहुत बढ़िया से शादी हुई। हम अपनी पत्नी को लेकर आए। हम पत्नी में 2015 तक अच्छे से चला, जिसमें बीच में मैं बाहर गया। उस बीच में 2015 में मैं 2013 से 2014 के बीच ओमान कंट्री में 35,000 के सैलरी पे वो लिखवा दिए हैं कि कमाए हैं। ठीक है सर, हम उन पैसा कमाए हैं तो उनके खाते में भी पैसा डालते गए हैं। वो कोर्ट में कह रही हैं कि हमको 1 रुपया नहीं देते थे। आखिर आपकी पत्नी आपको क्यों छोड़ी, किसी और के साथ क्यों चली गई? इसलिए चली गई कि वो उनको मैं पसंद नहीं आ रहा था। जब तक पैसा दिया पसंद था, पैसा नहीं दिया पसंद नहीं हूँ। आपके पैसे से प्यार था या आपसे प्यार था? मेरे से प्यार नहीं, मेरे पैसे से प्यार था और दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाकर उसके साथ शादी कर ली हैं और उनके साथ रह रही हैं। ये आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ है? मेरे को सात मतलब शादी के कितने साल बाद पता चला? शादी के 7-8 साल बाद मेरे को पता चला सर। तब से ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाहर जाते थे काम करने के लिए तो उसके पीछे में आपकी पत्नी किसी और से बात करते होगी। पहले वो कहती थी कि ये मेरे बड़े भैया हैं सर। बड़े भैया हैं? हाँ, ये मेरे बड़े भैया हैं जो अखिलेश हैं। ये मेरे बड़े चाचा के बड़े पापा के लड़के हैं। इनसे कहती थी कि ये मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। हम सोचा चलो इनके पापा के लड़के हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ रहे हैं, लिया जा रहे हैं। हमारे घर आते थे, लिया कर जाते थे। हम उसको भी स्वीकार कर लिया। जब 7 अगस्त 2019 को शाम के बेरा ये दोनों नंगे सोए थे। कहाँ पे सोए थे नंगे? जब हम रत्तड़ में अपनी पत्नी को रखा था, यहाँ पे ये लोग दोनों सोए थे। हम कहे कि अभी मार्केट में से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आज गांव चला जाऊँगा, कल आऊँगा। अब मैं मार्केट में गया तब तक उसको लेकर ये पलंग पे सोई थी। अच्छा, मतलब आप गए मार्केट? हाँ। आप गए मार्केट और आपकी पत्नी किसी और के साथ बिस्तर पे सोई थी। बिस्तर पे थी? हाँ। उसके बाद मैं देखा, उसके बाद मेरा दिमाग ख़त्म हो गया सर। मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमना, बार बार उसके मनाना। फिर मनाया 2020 में बेंगलोर गया, कमाया। उसके खाते में, अरविंद वर्मा के खाते में 40,000 रुपया विदा किया। वो भी हमारे पास प्रूफ है सर, वो भी कागज़ रखा है। फिर एक औरत हैं हमारी बिरादरी की जो उनकी मामी लगेंगी, उनके खाते में मैंने 50,000 रुपया दिया। उनको भी कह रही है कि ये पैसा नहीं दिए हैं, ये मनगढ़ी बातें बना रहे हैं। किसका पैसा दिए थे 50,000 आप? मैं 50,000 इसलिए कि मैं शहर में उनको रख के अच्छे परवरिश, बेटे की अच्छे परवरिश के लिए रखा था कि मेरी पत्नी यहाँ सीख लेगी, कुछ ब्यूटी पार्लर सीख लेंगी और हम अपना विदेश में कमाएंगे। कुछ दिन के बाद हम लोग अपना धंधा कर लेंगे। इन्होंने उसके साथ बुला लेती थी और सोती थी। भैया है हमारा, रूम मालिक से कहती थी कि अब ये हमारे मौसिया सास का लड़का है, जो कि मेरा मौसी का लड़का कोई नहीं जाता था वहाँ पे। देख सकते दोस्तों, जब वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास सर। देख सकते दोस्तों किस प्रकार की कहानी है। भैया बन करके सैया वाला यहाँ पर कारनामा चल रहा है। पति को धोखा दिया जा रहा है। पति रंगे हाथ अपनी पत्नी को किसी और के साथ पकड़ते हैं और बताया जा रहा है कि ये पुराना लवर है। पुराना लवर है। आज भी उसके साथ शादी कर ली हैं और शादी करके साथ उसके भगवानपुर निर्धरिया में, बलिया में भगवान। तो शादी की है आपकी पत्नी दूसरे के साथ, वो पति भी शादीशुदा या कुंवारा था? वो शादीशुदा है सर। वो भी शादीशुदा है? शादीशुदा है। उसकी लड़की अब शादी करने के योग्य हो गई है सर। तो फिर वो उसके में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कि भाई हम शादीशुदा हैं तो कैसे फिर शादी कर रहे हैं? शादीशुदा है, वो पत्नी उसकी मजबूर है सर। मजबूर है? मजबूर हो गई है। उसको मारता है, पीटता है, गाली गलौज उसके साथ करता है और रात में
सीधा निकल के चला जाता है जहाँ दूसरी पत्नी रखा है सर वो। अच्छा, मतलब मेरी एक पति दो पत्नी। हाँ जी, एक पति हाँ। 2 पत्नी है उसकी सर। एक पकड़ी मिसरौली में रहती है, वो कच्छी में रहती है, और दूसरी बलिया के भगवानपुर देवरिया कला मोड़ पे ब्यूटी पार्लर खोलकर चलाती है। और जब जाता है तो कहती है कि ये मेरे पति हैं। जो पत्नी आपको छोड़ के चली गई, क्या आप उनके साथ रहना चाहते हैं? सर भगवान भविष्य में ना करे, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं उस पत्नी को रखने का योग्य नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। वो आएगी तो मेरे को जहर मार दे देगी, तो उसका रिस्क कौन लेगा सर? तो अच्छा, आप कोर्ट गए थे, क्या कुछ हुआ था वहाँ, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। कोर्ट गया था सर। हाँ। कोर्ट ने मेरे को तारीख में दिया था कि 3/11/2023 को 30/11/2023 को अपने पत्नी का सामान दे देना, उसके बाद तुम्हारी पत्नी तुमसे डाइवोर्स ले लेगी। ये आप डाइवोर्स मांग रहे हैं या पत्नी डाइवोर्स मांग रही है? क्लियर। मैं डाइवोर्स नहीं मांग रहा। आप डाइवोर्स नहीं मांग रहे? नहीं, मैं बार बार पत्नी को, मैं और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम फूला कुमारी है, उसको मैं लेके कोर्ट में जाता था। मेरी बहन भी कहती थी कि भाभी आप चलिए गाँव, जो गलती हुआ वो हुआ, वो आप अब चलिए, अब भूई से चलिए, भैया रखने के लिए राजी। जब आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं तो फिर कोर्ट आपके ऊपर मेंटेनेंस का आरोप कैसे लगा दिया? पत्नी को, क्योंकि वो हम पे आरोप वो इसलिए लगा दिया कि आपने जब इसको रखना नहीं चाहते हैं। अब मैं रखने के लिए बार तैयार है ना? हाँ जी, हम बार बार कहे हैं कि हम अपनी पत्नी को रखेंगे, अपनी पत्नी को रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि अगर पुरुष पत्नी को नहीं रखना चाहता है तो पुरुष को मेंटेनेंस देना पड़ेगा पत्नी को, लेकिन जब पत्नी नहीं रहना चाहती है तो पुरुष को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोर्ट का जो फैसला है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क उठाना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से गलत है। अगर पति रखना चाह रहा है तो मेंटेनेंस देने का क्या मतलब? आपको कितना बोला मेंटेनेंस देने के लिए? हर महीने 2000 प्लस 28,000 जोड़ कर दिया है सर। हाँ, तो हम कहाँ से देंगे सर? जो कि लड़के को पक्ष में मेरा कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आप लड़के को रखिए। तो सर मैं 8 साल का लड़का को पोसूं पालूं या पढ़ाऊं लिखाऊं या उसका कपड़ा लता धोऊं या बाहर कमाने जाऊं, इस स्थिति में मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। अब आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए? हम चाहते हैं कि मेरी पत्नी जब दूसरे के साथ शादी करके रह रही है तो उसके साथ रहे, हमारा जीवन छोड़े और वो अपने खुशी जीवन जिए, हम अपना बेटे के साथ जिंदगी गुजार लेंगे सर। उसका क्या कहने का मतलब? आपकी पत्नी का क्या कहना कि मतलब आपके साथ रहेंगे या अपने दूसरे पति के साथ? वो दूसरे पति के साथ रहना चाहते हैं। बोल दिया आपको क्लियर? हाँ जी, बोल दी हैं। तो आपका क्या डिसीजन है? आपका क्या डिसीजन है? हमारा डिसीजन है कि हम नहीं रख सकते। मतलब दोनों तरफ से क्लियर हो गया है कि एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। दोनों के तरफ से क्लियर हो गया था कि नहीं रहना है। फिर भी आपको कोर्ट कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है कि कोर्ट में हमको प्रताड़ित किया जा रहा है जी। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से कोर्ट का गलत फैसला आ चुका है, किस प्रकार से पुरुष को प्रताड़ित किया जाता है कि पैसा देना है, मेंटेनेंस देना, ये पूरी तरह से गलत है। बाकी इस वीडियो के बारे में और ये जो सारी बातों को कहें, जिस प्रकार से शादीशुदा होते हुए किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चलना पूरी तरह से गलत है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।